अब ये कौन बताएगा कि मुकुट ठीक से सिर पर जमा है कि नहीं? पहले आप इस विषय पर तो विचार कर लीजिए आर्यपुत्र कि ये मुकुट आपके शीश पर रहेगा भी या नहीं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गांधारी? यदि आपसे भी अपने हृदय की बात न कहूं आर्यपुत्र तो किससे कहूं? मैं भी दुर्योधन से प्रेम करती हूं। वो हमारा ज्येष्ठ पुत्र है। यदि उसका जन्म ठीक समय पर हो गया होता तो कदाचित मेरे पुत्रों और कुंती पुत्रों के बीच जो तनाव है, इस तनाव का प्रश्न ही नहीं उठता और उसे युवराज पद पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं करना पड़ता। परंतु वो युधिष्ठिर से है तो छोटा ही, और ये राज मुकुट जो आज आपके शीश पर शोभायमान है, वास्तव में युधिष्ठिर के पिता पांडु का है। परंतु महाराज विचित्रवीर्य का ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं, मैं। इसलिए जो अन्याय नहीं था उसे अन्याय कहते कहते आप कब थकेंगे आर्यपुत्र? जो हुआ वही ठीक था और वही होना भी चाहिए था। यदि आप तब राजा बन गए होते तो आज आप जैसे दुर्योधन के वश में हैं, वैसे ही आप तब किसी और के वश में रहते। इसलिए आर्यपुत्र एक बार राजा बनकर देखिए और वो निर्णय लीजिए जो एक राजा को शोभा देता है। तुम चाहती क्या हो? मेरे चाहने की न पूछिए। मैं तो ये चाहती हूं कि भविष्य आपको अपने पूर्वजों के साथ बिठलाने में न हिचकिचाए। मैं तो ये चाहती हूं कि मेरे पुत्रों को लंबी आयु मिले। मैं तो ये चाहती हूं कि इतिहास मेरे पुत्रों का नाम उसी आदर से ले जिस आदर से वो कुंती पुत्रों का नाम लेने वाला है। किंतु लगता है कि मेरी इच्छाओं का कोई अर्थ नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं रात भर जागती रही हूं आर्यपुत्र। क्यों? क्यों जागती रही हो? मैं ये सोचती रही कि कल आप न्याय करेंगे या अन्याय। कुंती पुत्रों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटाना ना भूलेगा आर्यपुत्र। मैं ये तो नहीं जानती कि इंद्रप्रस्थ पा लेने के पश्चात भी द्रौपदी वस्त्रहरण के उस भयानक दृश्य को वे भूल पाएंगे या नहीं। किंतु हमें प्रयत्न तो करना चाहिए कि वे भरतवंश के उस अपमान को भूल जाएं और मेरे पुत्रों को क्षमा कर दें।